बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सामिर जी कराम, आज 18 रमज़ानुल मुबारक और 20 रमज़ानुल मुबारक को काफ़ी सारे मुसलमान भाई और बहनें इत्काफ़ करते हैं, तो उस हवाले से आज की वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले इत्काफ़ के फ़ज़ाइल में से सरकार मदीना सल्लम की हदीस शरीफ है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जो रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन इत्काफ़ करे, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फ़रमाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाब है। जो दोस्त जिनके पास वक्त है वो अपने वक्त को ज़ाया न करें। जो बहनें घर में इत्काफ़ बैठ सकती हैं वो घर में इत्काफ़ बैठें। मर्द हज़रात मस्जिद में बैठ सकते हैं वो मस्जिद में इत्काफ़ करें। और इसके अलावा हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स इत्काफ़ बैठता है, इत्काफ़ के दौरान उसने बाहर रहकर जितनी नेकियां करनी थी उन सारी नेकियों का सवाब भी उसे मिलता रहेगा और गुनाहों से भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू इत्काफ़ में बैठने की बरकत से उसको बचाएगा। अब इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि इत्काफ़ कौन कर सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इत्काफ़ के लिए ज़रूरी है मुसलमान होना, वो मर्द हो या औरत हो। और बाद लोग ये कहते हैं कि बालिग़ हो तब ही आप इत्काफ़ बैठ सकते हैं। नहीं, अगर बालिग़ नहीं भी है, छोटा बच्चा भी, लेकिन वो समझदार होना चाहिए, उसे मस्जिद के अदब व एहतराम का पता होना चाहिए। इसके लिए बालिग़ होना शर्त नहीं है। और अब इत्काफ़ की कितनी किस्में हैं, तो इत्काफ़ की 3 किस्में हैं, वाजिब और सुन्नत अलल कफ़ाया और नफ़ल। सबसे पहले वाजिब, जो हम लोग मन्नत मानते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम इत्काफ़ करेंगे, तो वो इत्काफ़ करना वाजिब है। एक वो इत्काफ़ जो 20 रमज़ान को किया जाता है और जब ईद का चाँद नज़र आता है तब ख़त्म किया जाता है। 10 दिन का इत्काफ़ वो सुन्नत अलल कफ़ाया है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि महल्ले में से कुछ लोगों ने ही इत्काफ़ कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। हाँ, अगर पूरे महल्ले में कोई भी इत्काफ़ नहीं बैठा तो फिर सब गुनाहगार हो जाएंगे। तो ये इत्काफ़ सुन्नत अलल कफ़ाया है जो 20 रमज़ान को। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि इत्काफ़ का वक़्त कब शुरू होता है। तो इत्काफ़ का जो वक़्त है वो असर की नमाज के बाद, यानी सूरज ग़रूब होने से पहले से लेकर जब तक ईद का चाँद नज़र आए, ये 10 दिन का सुन्नत अलल कफ़ाया इत्काफ़ है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो 10 दिन इत्काफ़ करे उस एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। उसके अलावा इत्काफ़ है नफली। नफली इत्काफ़ जो है वो थोड़ी देर के लिए, यानी आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो इत्काफ़ की नीयत कर लेते हैं, तो जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे आपको सवाब मिलेगा। जैसे कुछ लोग 27 रमज़ान को यानी 26 की शाम को बैठते हैं, 3 दिन का इत्काफ़ करते हैं, तो वो भी जो है इत्काफ़ वो नफली इत्काफ़ में शामिल होगा। अब इत्काफ़ में वक़्त जो है वो 20 रमज़ान को असर की नमाज के बाद से लेकर, यानी सूरज ग़रूब होने से पहले से लेकर जब तक ईद का चाँद नज़र न आए, ये इत्काफ़ का वक़्त है। अब इत्काफ़ के लिए मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में इत्काफ़ बैठें। मर्दों का इत्काफ़ घर में नहीं होगा। और ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपना इत्काफ़ अपने घर में जहाँ भी वो नमाज़ पढ़ती हैं एक जगह वो मखसूस कर लें, एक कमरा मखसूस कर लें, वहाँ जहाँ घर में ज़्यादा शोर शराबा ना हो, लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो, ऐसा कमरा मखसूस करें। तो वहाँ कमरे के एक कोने में बैठकर वो इत्काफ़ कर सकती हैं। अब इत्काफ़ में बैठकर कौन कौन सी चीज़ें ममनून हैं। अब सबसे पहले ये है कि इत्काफ़ में जब आप बैठें तो दुनियावी गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। हाँ, वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ना, अज़ान देना, कारी साहब हैं तो वो कुरान पाक पढ़ा भी सकते हैं, जमात भी करा सकते हैं। अगर कोई
دین کا علم رکھتا ہے تو جو باقی دوست اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو اعتکاف کے مسائل سکھا بھی سکتا ہے۔ اور اعتکاف میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں آپ نماز اشراق، نماز چاش، نماز اوابین، نماز تہجد اور صلاۃ و تسبیح وغیرہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو دین کا علم ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر حاصل کیا جائے۔ اور جو مسجد میں دوست اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے جو امام وہاں پر ہیں، خطیب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو وہاں معتکفین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ علم دین سکھائیں، اور جو دنیاوی گفتگو ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، اگر جسم کے اوپر زیادہ بدبو آ رہی ہے پسینے کی وجہ سے، اس وجہ سے غسل وغیرہ بھی کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔